हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ओंकार नाथ ओंकार कंपटीशंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम नागरिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा करेंगे। संघीय संसद। संघीय संसद संघीय संसद के अंग जो हैं वो 3 हैं। और कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, जिनमें से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति की चर्चा हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगले टॉपिक में इसको लेंगे, राष्ट्रपति को। सबसे पहले हम संसद के सदन की चर्चा करते हैं। अगर हम सदन की चर्चा करें तो सदन 2 हैं। कौन कौन से? लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब देखिए, लोकसभा की हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये है, ये जो लोकसभा है ये निम्न सदन है और इसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ये अस्थाई है। इसकी जो लोकसभा है इसका अस्थाई है। और अब लोकसभा के प्रारंभ में बुलेट पॉइंट से इसको नोट करते हुए चलेंगे। प्रारंभ में जो इनकी सदस्य संख्या थी वो 500 थी और वर्तमान में जो इनकी सदस्य संख्या है वो 552 है। 552 है। अब ये 552 जो सदस्य हैं इनमें से और वर्तमान कुल सदस्य है, प्रारंभ की ये कुल सदस्य है, और जो कार्यरत वर्तमान सदस्य संख्या है वो 545 है। अब इसमें 530 जो सदस्य हैं यह है राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 530 सदस्य, और 13 जो सदस्य हैं वो 530 सदस्य जो 28 राज्यों से, 13 जो सदस्य हैं यानी 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। और जो 2 सदस्य हैं यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। अब देखिए, प्रश्न बनता कहाँ से है। प्रश्न सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि लोकसभा की वर्तमान जो कुल सदस्य संख्या है वो कितनी है, तो 552 है। और अगर अलग अलग सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इनमें से इसको ज़्यादा पूछता है। ये है इसको ज़्यादा पूछता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में
ये ज़्यादा पूछा जाता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किस समुदाय से होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय से ये सदस्य होते हैं। देखिए, ज़्यादा जोर नहीं देना, हमें समझ के पढ़ना है बस। तो क्या इसमें हमने ये देखा कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, और इसको प्रथम सदन भी इसको हम कहते हैं, इसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं। और इनमें 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, और वर्तमान में जो है वो कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। तो ये हमने लोकसभा की। अब देखिए अगला जो आता है कि लोकसभा के सदस्य जो बनने के लिए क्या होना चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और वह उसकी आयु क्या हो, और उसमें तो सबसे पहले अब इसकी हम लोकसभा तो चर्चा करेंगे। लोकसभा यानी कि सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि ये तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जो आयु है, उसकी जो आयु 25 वर्ष से कम ना हो। और जो तीसरी बात है वह पागल या दिवालिया ना हो, और उसकी जो आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, और साथ ही साथ यानी कि किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। देखिए, अगर ऐसी स्थिति है और वह लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो इस स्थिति में उसको उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में वह जो है सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये हमने देखा कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और इस तरह से ये उसके सदस्यों की योग्यताएं हो गई कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। और इनके लिए जो संसद समय समय पर विधि या कानून बनाती है उनका पालन भी करना चाहिए। देखिए, अब चर्चा हम करते हैं इनके कार्यकाल की। यहीं से प्रश्न बनता है, यहाँ से क्या प्रश्न बनता है कि लोकसभा के सदस्य की आयु क्या है, कितनी आयु हो कम से कम जिससे वह चुनाव लड़ सके, तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसमें से यहाँ से प्रश्न बनता है। और कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल है यानी कि सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। कितना है? 5 वर्ष का है, यानी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति से या राष्ट्रपति को परामर्श दे करके इसको भंग भी करवा सकता है। तो इस तरह से आपातकाल की घोषणा में इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखिए लोकसभा, अब देखिए इनका अधिवेशन यानी जो बैठक है
इनकी वर्ष में 2 बैठक होना चाहिए, वर्ष में 2 बैठक होती हैं और प्रथम बैठक की अंतिम तारीख और दूसरे बैठक की प्रारंभ की तारीख में जो है 6 माह का अंतर, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री इसको भंग करवा सकता है, यानी कि सामान्यतः जो इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, लेकिन इससे पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहा गया है, क्योंकि 5 वर्ष से पहले भी अगर प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति से परामर्श करवा के उसको लोकसभा को भंग करवा सकता है। और ये जो लोकसभा, ये जो मंत्रिपरिषद है, यानी इनके, क्योंकि आगे जब हम चर्चा करेंगे तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री अपने कार्यों के संचालन के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और इनकी जो संख्या, ये मंत्री 3 पर कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री होते हैं। तो सभी मंत्री जो अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया जाता है। और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भी प्रश्न कभी कभी बनता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये अब देखिए, आगे हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद इनके पदाधिकारी देखेंगे, कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं ये पदाधिकारी। इनके 2 पदाधिकारी, एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। 2 इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो बैठक है उस बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है ना। इनका जो कार्य होता है, जैसे सदन में शांति बनाए रखना, और अगर कोई बगैर परमिशन के अगर कोई बोलता है तो उसको सदन से बाहर करवाना, शांति बनाए रखना, विधेयकों पर चर्चा करना। अब देखिए, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा के द्वारा पेश किया जाता है। देखिए, धन विधेयक जब राष्ट्रपति उनको परामर्श करता है, कहता है, तब ये लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है, और इसके बाद ये राज्यसभा में जाता है। 14 दिन राज्यसभा में उनमें परिवर्तित करने का, उनको सुझाव देने का अधिकार है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार नहीं है। अगर वो 14 दिन तक वो रोके रहती है, इसके बाद स्वतः अपने आप उसी स्थिति में वो पास या पारित माना जाता है। तो ये तो हमने चर्चा की। और जो इसकी राज्यसभा की जो बैठक है, इनके जो है वो विचाराधीन विवेक या बहस करवा सकता है, संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति दे सकता है। इस तरह से संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला जो पत्र व्यवहार करना, ये इन्हीं के विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। तो इसमें हमने चर्चा किया। और प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ, यानी कि प्रथम, यहाँ पर देखेंगे, प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। तो अभी हमने ये चर्चा किया। प्रश्न कहाँ से बनता है, लोकसभा का गठन कब हुआ, लोकसभा के पदाधिकारी कौन होता है, दोनों बैठकों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। और दोनों बैठकों को आहूत करने का अधिकार किसको है, तो वो राष्ट्रपति को है।
ये ध्यान रखना है, जैसे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनाता है, जो जनरली बातें हैं वहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न वहाँ से बनता है जहाँ पर जो हम और आप कंफ्यूज होते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है इन जैसे कि संयुक्त बैठकों को आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे अब हम चर्चा करेंगे